आज महाराज यशोदा मैया बड़ी घबरा रही, कह रहे नहीं नहीं भगवान हम नहीं दिखाएंगे, मैं तुम्हें अपने लाला का दर्शन नहीं कराने वाली। अब भगवान जी ने मन में विचार किया, आंख बंद करी और भगवान श्याम सुंदर जी का स्मरण किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारा श्याम सुंदर जी का स्मरण किया, मन में मंगलाचरण इत्यादि करके पूछने लगे कि भगवान आपने जब राम जी का अवतार लिया था, जब राम जन्म में आए थे तब तो खूब बढ़िया दर्शन दिया था, अब जब श्याम अवतार में आए तो क्या दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अच्छा रुको भगवान जी, बोले बाबा अभी कुछ व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ कन्हैया ने सोचा क्या किया जाए, महाराज जोर जोर से रोने लग गए। अब जोर जोर से रोने लग गए। माँ ने जैसे ही सुना लाला की रोने की आवाज, तुरंत दौड़ती गई, लाला को उठाया, महाराज खूब नजर झाड़ी, सब कुछ किया, खूब नजर उतारी, गऊ के पूंछ से झाड़ा भी दिलवाए, लेकिन भगवान रोना बंद ही ना करें। तो महाराज शिव जी ने कहा अरे देवी एक काम करो, तुम्हारे लाला को मुझे दे दो, मुझे नजर झाड़ना बहुत अच्छे से आता है, मैं 1 मिनट में से चुप करा दूंगा। अब बोल तो दिया, लेकिन भोले बाबा सोच रहे कि क्या पता भगवान कुछ लीला ना कर दें, पता चले हमारी गोद में आने के बावजूद भी चुप ना हो। नारायण यहाँ पर यशोदा माता ने कहा ठीक है बाबा, लो इसे अपनी गोदी में, इसे चुप कराओ। आज महाराज यशोदा जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिव जी की गोदी में दिया है, आज भगवान खिलखिला कर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। आज यहाँ पर भोले बाबा के ऊपर भगवान ने कृपा करी, उनको दर्शन दिया। इसके बाद में कथा आती है, तृणावर्त नामक दैत्य था, उसका स्वरूप कैसा था? तूफान का। कैसा स्वरूप था? तूफान का। महाराज कंस जो थे तो उन्होंने भेजा था तृणावर्त को कि जाओ और जाकर के मेरे काल को मार के आओ। स्वरूप कैसा है? कहते कि महाराज काले काले रंग का है, बस इतना ही पता है कि कन्हैया कैसा है, काले रंग का, श्याम वर्ण है। महाराज यहाँ पर माता यशोदा इधर से तृणावर्त आ रहे हैं, यहाँ पे माता यशोदा अपने लाला को एक दिन महाराज खूब उछाल के खिला रहे थे, खूब खिलाए। अब खेलते खेलते भगवान जब थक गए तो माता ने सोचा चलो थोड़ी देर से दूध पिला लिया जाए। अब भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाया, स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते कराते अब इन्होंने बोला कि एक काम कर लाला, तो थोड़ी देर अब यहीं पर रुक, मैं थोड़ा घर का काम करके आते हैं, यहीं पर मैं भी घर का थोड़ा बहुत काम है कुछ उसको निपटा कर आते, जब तक तो यहीं पर खेलता है। भगवान को अपनी गोदी से उतार के नीचे बिठा दिया। महाराज भैया चले गए कुछ काम करने के लिए। अब माता जी जोर जोर से हवा में उठा कर खिला रही थी। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जब तृणावर्त को आते हुए देखा तो मन में विचार करने लगा, ओह महाराज हमारे मामा श्री कितने अच्छे हैं, बताओ माता जी मुझे उछाल के खिला रही थी हवा में, अब कितने ऊपर उछाले, थोड़े थोड़े ऊपर उछालेंगे, लेकिन हमारे मामा जी ने तो हमारे लिए पूरा उड़न खटोले भेज दिया, तूफान का स्वरूप लेकर के आ गया तृणावर्त। अब यहाँ पर बड़ा तेज तूफान आया और आकर के भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के आंगन में चक्कर लगाते भगवान श्री कृष्ण को अपने अंक में भरा और लेकर के आकाश मंडल पे उड़ने लगा। आज हमारा तृणावर्त जब लेकर के भगवान को उड़ने लगा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़े खुश हो रहे, हाँ ये तो भाई हमारा नंद भवन ऊपर से कितना प्यारा दिख रहा है, ये हमारा नंद भवन है, ये हमारा गोकुल है, वो देखो दूर बरसाना दिख रहा है, यहाँ वृंदावन दिख रहा है। अब महाराज जब वृंदावन के क्षेत्र से थोड़ा बाहर लेकर के जाने लगे तब भगवान ने मन में विचार किया भैया ये तो अब हमारी जहाँ तक की जगह है उससे आगे ले जा रहे हैं, दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। जब गाड़ी फेल हो गई, ब्रेक लग ही नहीं रहा है, तब भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना धीरे धीरे चालू कर दिया। जहां वजन बढ़ाना चालू किया तब तृणावर्त मन में विचार करने लगा, ये भगवान इतना छोटा सा नन्हा सा बालक, इसमें इतना वजन, मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में नंद बाबा के घर का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा कर ले आया मैं,
देखो महाराज दैत्य की बुद्धि, राक्षस की बुद्धि। हम मनुष्य, हम भक्त जो अगर होते हैं तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं महाराज, और आज ये भगवान में भी पत्थर को निहार रहा है। ये दैत्य की बुद्धि। तो भगवान ने कहा बेटा मैं तो, मेरे भक्त तो मुझे पत्थर में भी देख लेते हैं, लेकिन तू मुझ में ही पत्थर को देख रहा है, तेरे को पत्थर से बड़ा लगा हुआ है, आजा तेरा पत्थर से तेरा काम तमाम करता हूँ। इतना ज्यादा वजन बढ़ा लिया महाराज, कितना मंत्र से भगवान संभाले नहीं गए, भगवान तुरंत ले जा करके जोर बड़े से पत्थर पे उसका सर धाम से पटक दिया महाराज। हस्तिनावर्त का उद्धार हो गया। हस्तिनावर्त जैसे ही मरा तो महाराज मैया ने सोचा, मैया बाहर आई, तो मैया ने बाहर आकर के देखा तो महाराज हस्तिनावर्त मरा पड़ा है। मैया सोचने लगी मुझे तो समझ आ गया, कोई किसी को नहीं मारता है, जो जैसा कार्य करता है वही उसको मारता है। बुरे कर्म इसने किए, मेरे लाला को उठा करके ले गया भाई, तो इसलिए इसकी मृत्यु होगी। बताओ मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन मेरे राम हर चीज देख रहे नारायण। आज यहाँ पर लेकिन यशोदा माता के मन में एक संदेह हो गया, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार इसकी जन्म कुंडली एक बार दिखवाई जाए। हमारे जन्म कुंडली दिखवानी थी। तो उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज आए हुए थे गोकुल में। जब गोकुल में गर्गाचार्य जी आए थे, अच्छा गर्गाचार्य कौन थे? कहते यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हुआ करते थे। महाराज यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज आए, तो यहाँ पर नंद बाबा ने और यशोदा माता ने नंद बाबा से गर्गाचार्य जी महाराज की प्रार्थना करी। कहने लगी प्रभु थोड़ा हमारे पुत्र की कुंडली पत्रिका देख लीजिए, जब से इसका जन्म हुआ है जब से बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। अच्छा महाराज तो क्या करें? तो कहते हैं काम करो, इनका जन्म कब हुआ था, इनका नाम क्या है हमें ये बताओ। कहते महाराज नाम तो इनका कुछ भी नहीं है, अभी तक इनका नामकरण नहीं करवाया। कहते भगवान अभी तक नामकरण नहीं हुआ तो फिर हम जन्म कुंडली कहां से बनाए? तो अब क्या करें, पहले इनका नामकरण करवाओ। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते ना प्रभु, जब आप ही आए हो तो एक काम करो, आप ही नामकरण कर दो। ठीक है। आज महाराज गौशाला में गए, वहां पर सारी व्यवस्था करी, क्योंकि गर्गाचार्य जो है ये यदुवंशियों के कुल पुरोहित, किसी को शक ना हो जाए इसलिए गौशाला में चुपके से कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो वहां पे सारी व्यवस्था कर दी गई। अब रोहिणी मैया जो है, अब यशोदा माता ने रोहिणी से कहा अरे देवी ये जो बाबा हैं इनको कुछ आता जाता भी है कि बस यूं ही, ये कुछ आता जाता है कि नहीं? तो रोहिणी माता ने कहा भैया पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन नाम तो इनका बहुत सुना है, एक काम करके हम इनकी परीक्षा लेकर देखते हैं। तो परीक्षा कैसे लें? तो रोहिणी माता की जो संतान है वो यशोदा जी ने अपनी गोद में रख लिया, यशोदा जी के लाल को रोहिणी मैया ने अपनी गोद में रख लिया, अपनी अपनी गोद में रख लिया। जब रखा महाराज, तो जब गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी महाराज आकर के विराजमान हुए और बैठने के बाद कहने लगे कि भैया सबसे पहले तो अपनी अपनी संतानों को अपनी अपनी गोद में रखो, एक दूसरे पे मत रखो। कहने लगी नहीं महाराज ये तो हमारा आपसी स्नेह है, इनकी संतान को हम अपनी समझते हैं, अपनी को ये अपनी समझते हैं। अब गर्गाचार्य जी से कहा कि चलो भैया आप जल्दी से इनका नामकरण संस्कार कर दो। तो सबसे पहले बलराम जी का नामकरण संस्कार किया, बड़े भैया का नामकरण संस्कार किया। कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः अच्छा सस्ते रामेति बुलादित्वां बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम बलराम होगा, क्योंकि ये गुरु के खान है और बल की राशि है। और राम मतलब सबका कल्याण करने वाला, सबका अच्छा सोचने वाला, तो इसलिए ये बड़ा भाई है तो इसका नाम रखेंगे बलराम। अब यहाँ पर बलराम नाम रख दिया। तो दूसरा जब कन्हैया की बारी है ठाकुर जी महाराज की, तब इनका नाम रखने के लिए जब इन्होंने जैसे ही भगवान का नाम रखने के लिए ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाने के चक्कर में महाराज समाधि लग गई।
भगवान के जैसे ही ध्यान लगाने लगे कि ये कौन है, इसका नाम क्या रखे, और जैसे ही आंख बंद करी महाराज तुरंत समाधि लग गई। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, यशोदा जी रोहिणी से कहने लगी, देवी ये बाबा जीवित हैं कि कहीं चले गए? चले तो नहीं गए, इनको जाना भी था तो हमारे घर पे आकर के मरे मारे। रोहिणी ने कहा, अरे देवी ऐसी बात मत करो दीदी, अभी देखते हैं जीवित है कि मर गए। और जोर से आवाज लगाई, बाबा नहीं जागे, अरे बाबा उठो, नहीं खुली तो समाधि, पकड़ के जोर से हिलाया तो एकदम से उठ गए। तो क्या कहने लगे, ये तो गोविंद है, ये तो कृष्ण है, ये तो गोविंद है। भगवान के अनेक अनेक नाम लेने लगे, तो माधव है, तो माखन चोर है, बांसुरी वाला है, बहुत सारे नाम लेने लगे। तो महाराज यशोदा जी कहती है कि भगवान है, इसका नाम क्या सोचा आपने, क्या नाम रखे? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कोई कहे गोविंद और कोई गोपाला, मैं तो कहूँगा सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। Thank you.
तो आज यहाँ पर कहते हैं कि देवी आपके पुत्र का नाम तो अनेक है, पूरे गोपाल शास्त्र नाम इन्हीं के नाम से भरा हुआ है, विष्णु शास्त्र नाम पूरा इन्हीं के नामों से भरा पड़ा है। तो कहते नहीं महाराज हमें हजार मंत्र नहीं चाहिए, हजारों नाम नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक नाम बताओ सबसे अच्छा हो। तो कौन सा नाम बताया? इनका नाम कृष्ण है। बड़े भैया का नाम बलराम, छोटे भैया का नाम कृष्णा। लेकिन नाम चाहे कितना भी अच्छा रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन जो माताएं होती हैं वो अपने हिसाब से कुछ अच्छा नाम ढूंढ ही लेती है। चाहे कुछ भी नाम रखो, कुछ अच्छा नाम ढूंढ लेती है ना। तो कहने लगी महाराज आपका नाम बलराम है तो इनका नाम क्या रख दिया? कहती बलुआ। और भगवान कृष्ण का नाम रख दिया कनुआ। अब दोनों हो गए कनुआ और बलुआ। नारायण। नामकरण संस्कार हुआ। इसके बाद में जब भोजन करने की बारी आई तो महाराज यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज भोग लगाते हैं। और जैसे ही भोग लगाते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं कि राजा राम श्री श्याम आइए मेरे, श्याम आइए आकर भोजन का भोग लगाइए। महाराज आग बंद करके ऐसे भगवान से स्तुति करते हैं। उतने में ठाकुर जी अपने पैरों से घुटने घुटने चलते धीरे धीरे आते हैं महाराज, और आकर के इनके भोजन को झूठा कर देते हैं। ये भोजन को झूठा कर दिया करते थे। अब एक बार तो देखा इन्होंने, माता यशोदा ने चिल्लाने लगी, भगवान को पालने में बिठा करके आई। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी के लिए फिर से नया भोजन बनाया, फिर जैसे भोग लगाया महाराज स्तुति करी, तो वैसे ठाकुर जी फिर ठुमक ठुमक करके आ गए, फिर भोजन झूठा कर दिया। गर्गाचार्य जी कहते देवी अपने संतान बच्चे को संभाल लो थोड़ा सा, देखो बार बार आके परेशान कर रहा है। मैं भगवान को जब भोग लगाता हूँ तो आके भोग खा लेता है। महाराज कृष्ण भगवान सामने मुंह बुला के बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने जब फिर से ध्यान लगाया तो इनको समझ में आया, ओहो ये तो साक्षात प्रभु है। अब इन्हीं को खाने के लिए बुला रहे हो, जैसे खाने आते हैं जैसे इनको बोल दे कि जाओ, खाने नहीं दे रहे, डांट रहे। यहाँ भान हुआ महाराज। तो जब यशोदा जी आई तो कहते हैं कि रहने दो माँ, इन्हें मत लेकर जाओ, मेरा ना घर में एक छोटा सा नाती है, मुझे उसके साथ भोजन करने की आदत है, तो लगता है इसको भी अच्छा लग रहा है मेरे साथ का, इसे खा रहा है जैसे मेरे साथ खाने को। तो आज गर्गाचार्य जी ने बच्चे परिवार को विराम दे दिया तो भगवान के साथ बड़े उत्तम भोजन प्राप्त किया महाराज। इसके बाद कहते हैं एक बार की कथा आती है, माता यशोदा अपने लाला को बढ़िया सुंदर तैयार करती है, बढ़िया सुंदर तैयार किया। और तैयार करने के बाद में आंगन में बिठा दिया, माखन रोटी हाथ में दे दी और आंगन में बिठा दिया और खेल रहे भगवान जी। स्वरूप कैसा है? इतने धूली भरे पंकाभिषिक्त सकलावयम विलोक्य। आज महाराज भगवान का बड़ा सुंदर उत्तम स्वरूप है, बड़े प्यारे दिख रहे हैं। सुंदर सा तैयार किया है, मोर मुकुट लगाया, कमर में करधनी बांध दी है, ठोड़ी में हीरा लगा हुआ है भगवान का, बड़ा सुंदर श्रृंगार, बड़ा सुंदर भगवान की बाकी झांकी है। अब यहाँ भगवान को बड़ा सुंदर तैयार करके माँ तो अंदर चले गई, लेकिन भगवान का ने क्या किया, पूरा धूल मिट्टी खेलने लगे, धूल मिट्टी खेलने लगे। उसी समय क्या हुआ, इतने धूली भरे यदि शोभित श्यामजू प्रत्येसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीली कछोटी, इतने बात छवि को रस खान बिलोकत हारत हाथ रहे भिन कोटी, और काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ से ले गए माखन रोटी।
आज महाराज एक कौआ था जो काकभूषुंड जी महाराज कहते प्रभु जब राम अवतार में आप आए थे तब तो बड़े अच्छे से हमें खिलाते थे बुला बुला करके, अब इस अवतार में नहीं खिलाओगे? कहते भैया जब राम अवतार में आए थे ना तो मर्यादित अवतार था, वहाँ मर्यादा का पालन करते थे इसलिए हाथ से प्रेम से खिलाते थे। ये श्याम अवतार है, यहाँ पे किसी चीज की कोई मर्यादा नहीं है। अगर करना है, अगर खाना है तो आओ, हाथ से छीनो और लेके उड़ जाओ, तब प्राप्त होगा। हम अपने हाथ से नहीं खिलाने वाले महाराज। ये श्याम अवतार है, ये महिमा है श्याम जी। तो काग के भाग कहाँ गई है, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आज भगवान कीचड़ में सने, माता ने बड़ा सुंदर तैयार किया। जब माँ ने देखा तो बड़ा क्रोधित हो गई कि पंका में शिक्त सकलावयवम विलोक्य दामोदर हकोपवशाद यशोदा त्वं सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मितम खोपदनो। क्या कह रही थी? पंका में शिक्त सकलावयवम विलोक्य, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया, धूल मट्टी भर गई। अब ऐसा जब स्वरूप देखा बड़ा क्रोध आया माता को। तो क्या तेरी पंकाभिषिक्त सकलावयवम विलोक्य दामोदर हकोपवशाद यशोदा। माता यशोदा गुस्से में कृष्ण भगवान को कह रही है तुम सूकरोसी, तुम सुअर थे क्या भैया पिछले जन्म में? तुम सूकरोसी गत जन्मनि पूतना, रे पूतना के दुश्मन तुम पूर्व जन्म में सुअर थे क्या? भगवान ने जैसे सुअर बोला था, भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। माता जी ने सही पहचान लिया, पिछले जन्म में 12 अवतार धारण किया था। तुम सूकरोसी गत जन्मनि पूतना रे। महाराज ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो क्या करते हैं, अब घर के बाहर आंगन में माता उनको तैयार कर देती हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देती हैं। तो ये आंगन से बाहर निकल निकल कर खेलते हैं, कहीं डंडा घुमाते हैं, कहीं अपने बलराम भैया के साथ में मस्ती करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। गोप ग्वालों के साथ में खेलने लगे। तो गोपियां जब भगवान को देखती हैं तो मन में गोपियों के बड़ा प्रेम है, सोचती है काश ये कन्हैया कभी हमें भी मिले, हमारे घर भी आवे। तो गोपियां कान्हा से बड़ा प्यार करती हैं। तो महाराज भगवान को जब पता चला तो भगवान सोचने लगे कि गोपियां हमसे बड़ा स्नेह करती हैं, तो क्या किया जाए, इनके घर जाकर के दर्शन देना पड़ेगा, एक एक के घर जाकर के दर्शन देना पड़ेगा। तो कहने लगे महाराज तो दर्शन कैसे दें एक एक के घर जाकर के? तो कहने लगे, इस मन में विचार करा कि काम करते हैं, ऐसे तो हम दर्शन दे नहीं पाएंगे किसी के घर जाकर के। तो क्या किया, तो यहाँ पर भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ करी। तो कैसे करी, अपने जितने भी मित्र थे सभी को कहते हैं भैया ये जो चोर पुलिस के खेल हैं ये सब बहुत खेल लिए, अब इसमें आनंद नहीं आता, तो महाराज क्या किया जाए कि तो कुछ नया खेल खेलेंगे। अच्छा क्या खेल है? तो एक काम करते हैं, हम लोग चोरी करना चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखो ये मधुमंगल को देखो, श्री रामा को देखो, इन लोग की यहाँ इतनी इतनी सारी गाय हैं, लेकिन इनकी माता पिता क्या करते हैं, कुछ पैसों की लालच में सारा जो गोरस होता है सब मथुरा में भेज देते हैं बेचने के लिए। इन लोग को खाने को कुछ नहीं मिलता। अब मैं कोई धन की चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर कहते हम माखन चोरी करेंगे, माखन चोरी करेंगे। तो कहते भैया हमने तो कभी चोरी करी नहीं जीवन में, तो क्या किया जाए? कहते टेंशन मत लो, हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। तो भगवान ने एक ग्रुप बनाया, क्या कहते माखन चोर मंडल। भगवान ने ग्रुप बना लिया, मंडल बना लिया कि अब इसके अंदर और जितने भी सदस्य को ऐड करते जाओ, लेकर आते जाओ, हम लोग सबको चोरी करना सिखाएंगे, चाहे आती हो चाहे नहीं आती हो। भगवान ने कहा एक बार सब लोग अपने अपने घर जाना और थोड़ा प्रैक्टिकल करके आना कि कैसे क्या करना है। महाराज सभी को जब बोला तो सब लोग अपने अपने घर में गए। महाराज कभी जीवन में कभी चोरी किसी चीज की करी नहीं, आवश्यकता ऐसी कभी पड़ी नहीं। भगवान तो चोर है। यहाँ पर एक कथा याद आती है महाराज, जो जगन्नाथ जी महाराज है जगन्नाथपुरी में, एक संत हुआ करते थे, तो वो नित्य प्रति जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे। रोज जाते जगन्नाथ जी के दर्शन करते। ज्यादा समय नहीं, ये कलिकाल की बात है, कलयुग में घटी हुई घटना है, कुछ सदियों पहले की हो, शायद कुछ दशक पहले की।
तो वो जो संत थे महाराज नित्य दर्शन करने जाया करते थे भगवान के, जगन्नाथ जी के। जब जाते तो इतने ज्यादा मतलब भगवान से उनका प्रेम था कि भगवान साक्षात उनके साथ आकर के बैठा करते थे, खेला करते थे, बात किया करते थे। अब एक दिन भगवान और वो संत आपस में दोनों बात कर रहे थे, तो भगवान कहते हैं, भगवान बड़ा मुंह लटका करके बैठे थे। संत ने पूछा, भाई क्या बात है? भगवान, अरे जगन्नाथ जी, ये मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? आपके पास किस चीज की कमी भैया? बताओ, इतने इतने बड़े बड़े प्रकांड पंडित दिन रात आपकी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतनी बार आपका भोजन खाते हो, भोजन करते हो, नए नए वस्त्र पहनते हो, श्रृंगार आदि करते हो, इतने लोग दर्शन को तरसते हैं आपके, आपको किस चीज का कष्ट है? मुख क्यों लटका कर बैठे हो? कहते हैं महाराज ये सब की बात ठीक है, लेकिन हमें ना जब से हमने गोकुल को छोड़ा है, वृंदावन को छोड़ा है, तब से हमने चोरी नहीं करी। महाराज मुझे चोरी करने की बड़ी याद आती है, बहुत इच्छा होती है कि चोरी करूं, लेकिन मेरे साथ का कोई गोप ग्वाला है ही नहीं, तो चोरी किसके साथ करूं, मुझे समझ नहीं आता। अब संत ने भगवान को, जगन्नाथ जी की जो ऐसी इच्छा सुनी, तो महाराज संत तो भगवान के प्रेमी होते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु देखो आप अपना मुखमंडल इतना उदास करके लगे थे, जो आप कहोगे हम करेंगे, चलो आप और हम चलते हैं चोरी करने। तो कहाँ जाए? भगवान ने कहा एक काम करते हैं, रात्रि के समय में यहाँ इस नगर के जो राजा है, जो जगन्नाथपुरी के जो राजा हुआ करते थे उस समय, क्योंकि इस नगर के राजा के जो है कटहल का बगीचा बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर बगीचा है। रात में चलेंगे और वहीं से कटहल चुरा कर लेकर आएंगे। दोनों ने कहा ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण रात में जगन्नाथ मंदिर की दीवार कूद के आने लगे, संत भी पहुंच गए। संत ने कहा कि भैया हमें चोरी करना तो आता नहीं है। बोलते तुम टेंशन मत लो, हम है ना, हम सब सिखा देंगे। ठीक है। अब बाबा जी भगवान श्री कृष्ण तो बाल स्वरूप नटखट, अब ये लोग जैसे तैसे उस बगीचे में पहुंचे। हमारा जैसे ही बगीचे में पहुंचे तो अब कृष्ण जी तो पहले से जानकार थे चोरी के मामले में, उनको तो पता था भैया चोरी कैसे की जाती है, तो धीरे धीरे कदम रखे। अब संत महाराज ये तो निशंक होते हैं, इनको किस चीज का क्या डर है, किस चीज का भय है, क्योंकि गलत कार्य कभी कुछ करते नहीं, तो डरना कुछ है नहीं। महाराज आराम से एकदम चले जा रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं हाथ पकड़ के, अरे महाराज मरवाओगे क्या, धीरे चलो, अगर अभी माली ने सुन लिया तो कुटाई करेगा। संत धीरे धीरे जाने लगे, और जब गए संत धीरे धीरे, तब एक जगह एक बहुत बड़ा कटहल का विशाल वृक्ष, बड़े सुंदर पके हुए कटहल के फल लगे हुए थे। महाराज कृष्ण जी ने देखा, कान्हा ने देखा, जगन्नाथ जी भगवान ने देखा, तो संत से कहने लगे कि बाबा देखो वो कटहल लगे हैं, चलो पेड़ पर चढ़ते हैं और तोड़ते हैं। एक काम करो, आप चढ़ो और हम नीचे खड़े हैं, आप चढ़ो और चढ़कर तोड़ो, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम तो बालक हैं अभी, तो आप चढ़ो, आप चढ़ करके तोड़ो और हम नीचे खड़े होकर के उसे जो तोड़ के आप दोनों से कैच कर लेंगे, फिर अपन चढ़ के आराम से खाएंगे। साधु महाराज ने कहा ठीक है भैया। अब इन्होंने तो कभी चोरी करी नहीं, अब पेड़ के ऊपर चढ़े, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बोलते हैं, अरे जगन्नाथ जी कौन सा वाला तोड़ू, ये वाला या ये वाला? महाराज बड़ी जोर से आवाज लगाई, जगन्नाथ जी ने बोला कि लो भगवान मरवा दिया। जगन्नाथ जी तो तुरंत गायब, अंतर्धान हो गए वहां से। अब संत अकेले फंस गए। अब माली ने सुना, बोलते हम बताते कौन सा वाला। अब महाराज माली आया, संत को तुरंत उतारा। अब संत महाराज तो बेचारे धोती कुर्ता, धोती पहने तो भाग भी ना पाए। माली ने पकड़ा, खूब मारा और रात में बांध करके रख दिया। जब दूसरे दिन राजा ने देखा तो माली को बहुत फटकार लगाने लगा कि भैया ये हमारे कुल गुरु हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन्हें बांध कर रखने की? तब उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, जब संगति ऐसी हो तो यही होता है, तो जैसी संगति करोगे वैसे रंगत में पड़ जाओगे। अब संत बताओ इतने बड़े राजा के कुल गुरु हैं, उनको क्या जरूरत थी चोरी करने की? चाहते तो मांग लेते, खूब मिल जाता, लेकिन संगति, और संगत करी चोरी की तो पड़ गई डंडा। तो भगवान कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत करो, सबको चोरी करना मैं सिखाऊंगा। अब दूसरे दिन सारे मित्र आए, कहते भैया क्या बताएं, जीवन में पहली बार चोरी करी और जैसे प्रयास किया घर वालों को पता चल गया, महाराज खूब मार खाए। भगवान कहते कोई बात नहीं, होता है, हम सिखाएंगे तुम्हें चोरी करना। तो भगवान क्या करते थे,
कि गोपियों के घर जाया करते थे चुपके से, जब कोई नहीं होता था, और गोपियों के घर जा करके वहां से माखन चुरा कर ले आते थे। महाराज खूब खाते, माखन चुरा कर खाते, खुद भी खाते, अपने गोप ग्वालों को भी खिलाते। महाराज जो साथ में सखा होते हैं उनको भी खिलाते, और जो बंदर होते थे उन्हें भी बड़ा खिलाते, खूब खिलाते पिलाते। जब गोपियों को पता चला तो गोपी चाहती थी, ऊपरी मन से तो ये चाहती थी कि ना आए, लेकिन अंदर से अगर हृदय की आवाज को पूछा जाए तो गोपी यही चाहती थी कि किसी ना किसी दिन प्रभु हमारे यहाँ पर भी चोरी करने आए महाराज। तो जिसके यहाँ पे कौवे नहीं हुआ करती थी ना, वो भी अपने घर के छीकों पर माखन मिश्री लटका कर रखा करते थे कि क्या पता श्याम सुंदर सलोने सरकार की एक बार नजर पड़ जाए, एक बार दृष्टि पड़ जाए और हमारे घर में भी आ जाए। महाराज इसे भगवान खूब बढ़िया अब चोरी करने लगे। अब धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल में ये बात हो गई, ब्रजमंडल में यह बात फैल गई। भगवान अब एक दिन की बात है, कुछ गोपियों ने इकट्ठा होकर के यहाँ भगवान की शिकायत करने के लिए आ गए माता यशोदा के यहाँ पे। अब शिकायत करने के लिए आई और आकर के कहती, अरे यशोदा कहाँ हो, जल्दी घर से बाहर निकलो। क्या हुआ भगवान, क्यों इतना शोर कर रहे हो? कहते अरे हम ऐसे नहीं बताएंगे। तो फिर कैसे बताओगी? कहते पहले कन्हैया को बुलाओ, उसको सामने खड़ा करो तब हम बताएंगे, नहीं तो वो कहेगा कि देखो हमारे पीठ पिछा के चुगली करके चली जाती है हमारे माता जी से। इसलिए कान्हा को बुलाती। अब गोपियां अपनी अपनी शिकायत रखती एक एक करके। जब एक गोपी शिकायत करती तो सारी गोपियां कृष्ण भगवान के मुखमंडल को देखा करती, आभा प्रभा को निहारती। महाराज बड़ी आनंदित होती थी। शिकायत करने के बहाने भगवान का श्रृंगार देखती, भगवान के स्वरूप को देखती, उन्हें देखकर आनंदित होती थी, खुश होती थी। शिकायत करने के बहाने आती थी। महाराज एक गोपी कहती, माता ये जो तुम्हारा लाल है ये चोरी करना सीख गया है और हमारे घर में आ करके माखन चुरा कर खा जाता है। तो माता ने कहा कि अरे भाई खा लेता है तो कोई बात नहीं, खाने दिया करो। एक काम करो, हमारे यहाँ से माखन मिश्री ले जाओ, जितना इसको लगे इसको खिला देना, बिठा करके खिला दिया करो अगर खाए, और जो भी बने आपका हिसाब किताब हमसे कर लिया करो। यशोदा जी ये भी हमने करके देख लिया, बिठा करके खिलाने की बात करी। एक बार आया मेरे यहाँ चोरी करने, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, मैंने बोला अरे कान्हा माखन खाना है क्या? ले बैठ, मैं तुझे परोस के खिलाती हूँ, जी भर के खा, जितना खाना है उतना खा। तो पता मुझे क्या कहता है, मुझे भिखमंगा समझ रखा है क्या? अरे मेरे बाप के पास 9 लाख गाय है, तेरे पूरे घर को माखन से तोड़ दूंगा मैं, मुझे तू माखन खिलाने चली है? तो अगर बिठाकर खिलाओ तब भी। उतने में दूसरी गोपी कहती है, माँ ये माखन खाता है, इस चीज का कोई कष्ट नहीं है, ये अपने गोप ग्वालों को लेकर आता है, वो पहले तो माखन खाएगा, छीके पर चढ़ेगा, वहां से माखन की मटकियां उतारेगा, वो खुद भी खाएगा। चलो बालक है, श्याम सुंदर है, सलोना है, प्यारा बच्चा है, खाता है, खाने तो कोई बात नहीं, खुद तो खाएगा, साथ में अपने गोप ग्वालों को भी खिलाता है। चलो वो भी बालक हैं, बच्चे हैं, उनको भी खिलाया, वहां तक भी ठीक था, लेकिन खुद भी खाएगा, गोप ग्वालों को भी खिलाएगा, और अंत में बंदरों से ना जाने इसकी कौन सी दोस्ती, महाराज बंदरों को भी खिला देता है। और बंदरों को खिला दिया, चलो ठीक है, वो भी जीव जंतु है, तो खिलाने के बाद क्या करेगा, माट के उठा करके पटक के फेंक देगा, बोले मैंने कितने दिनों का सड़ा हुआ माखन पड़ा है, कोई खा लेता तबीयत खराब हो जाए। हमारी सासू माँ ने दिया था एक बहुत पुश्तैनी हमारा मटका, उसके अंदर माखन रखा करते थे, बताओ ये कान्हा ने फोड़ के चला गया, क्या किया? माता देखे कन्हैया की तरफ तो भगवान इस नीचे मुंडी कर नजरें झुकाए। जैसी माँ गोपियों की तरफ देखे तो भगवान कहे कोई शिकायत कर रही हो, देखो सबसे गिन गिन करके बदला लूंगा महाराज। यहाँ पे गोपी कहती है, माँ ये जिसके घर माखन मिश्री है उसका तो ठीक है, और जिसके घर माखन नहीं होता है उसको भी नहीं छोड़ता। कहते क्यों भाई, उसको क्या करता है? तो कहते माँ अब हम लोग जो है
थोड़े गरीब घर से हैं, गरीब परिवार से, हमारे पास में गौ वगैरह नहीं है, उनको पालने की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ साधन नहीं है। अब एक दिन कान्हा हमारे घर आए और आकर के इन्होंने क्या किया, कहते महाराज घर में छानबीन करने लगे कि कुछ खाने को मिल जाए। तब हम लोग तो गरीब, हमारे घर में कुछ खाने को था नहीं, तो इन्होंने खूब ढूंढा। जब अंत समय में कुछ नहीं मिला खाने को, खूब ढूंढने के बावजूद भी जब खाने को कुछ नहीं मिला, तब इन्होंने बोला कि ये भगवान, ये घरे की मरघट्टा, घरे की शमशान घाट है भगवान, यहाँ तो कुछ खाने को ही नहीं है। और ऐसा बोल के जा रहा था, उतनी भी इसकी नजर मेरी छोरी पर पड़ गई। अब ये तो नटखट, भगवान कृष्ण तो नटखट है। अब जाते जाते इसकी नजर मेरी छोरी पर पड़ गई, जो मेरी छोरी है ना उसके बाल थोड़े ज्यादा लंबे हैं। तो इसने क्या किया, खटिया से मेरी छोरी के बाल बांध दिए और उसके कान में धीरे से जाकर के कह दिया हौवा। तो महाराज जैसे ही हौवा बोला तो मेरी छोरी घबरा गई, और जैसी डरी तो एकदम से डर के मारे उसकी नींद खुल गई, और वो जैसी मुंडली ऊपर उठाई तो उसकी चोटी खिंचा गई खटिया से। उसको लगा हौवा ने पकड़ लिया, रोने लगी, माँ बचाओ, हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया। और उसको क्या पता कि हौवा कृष्ण कन्हैया लाल है, नारायण। तो जिसके घर माखन मिश्री है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान, नारायण। तो आज गोपियां भगवान के ऐसे दर्शन कर रही हैं। कुछ गोपी शिकायत करती है, एक शिकायत करे सब दर्शन करें, एक शिकायत करती है सब दर्शन करती है। और गोपियों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना होती है कि काश भगवान किसी ना किसी दिन हमारे यहाँ पर भी आए, हमारे यहाँ से भी आकर के माखन खावे। हम माता पूछती है क्यों रे कन्हैया, क्या ये बात सही है? महाराज भगवान कृष्ण बड़े भाव से कहते हैं क्या कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
चोरी करते, लेकिन अब इतनी सफाई से काम करने लगे कि किसी को भनक तक ना पड़े, किसी को भनक ना पड़े महाराज। आज यहाँ पर एक गोपी थी, बहुत समझदार, एकदम तेज, बहुत तेज गोपी। अब उसने भगवान को चैलेंज दे डाला कि कन्हैया तूने सबके घर जाकर के माखन चोरी करी होगी भैया, लेकिन यदि तेरे अंदर सामर्थ्यता है, हिम्मत है, तो मेरे घर आके दिखा, माखन चोरी करके दिखाऊंगा। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, हम करेंगे। हमारा भगवान ने बहुत बड़ी पूरी प्लानिंग करी, और प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद में महाराज उस गोपी के घर चोरी करने के लिए पहुंच गए। पहले अपने साथ के कुछ बंदरों को आदेश दिया कि जाओ इन अटारियों पे चढ़ करके देखो कि आसपास में कोई दिख तो नहीं रहा। बंदर चढ़ कर गए और जाके सूचना दी, नहीं महाराज कोई नहीं, रास्ता क्लियर है, घुस जाओ। भगवान घर की दीवार कूद कर उस पर पहुंच गए, घुस गए इनके घर में। अब जब भगवान घर में घुसे तब इन्होंने देखा घर में कोई भी नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है, सारे घर के जितने भी दरवाजे सब की सब खुले हुए हैं, और माखन का एक बड़ा सा, एक चीके पे बड़ा सा माखन की मटकी लटक रही है। माखन लटक रहा है, मटकी है। अब भगवान ने जब देखा, उसने सोचा ये भगवान, गोपी ने हमें चैलेंज दिया था लेकिन कितनी मूर्ख है गोपी, मतलब घर के सारे किवाड़े खोल रखे हैं और माखन ऐसे लटका कर बीच में छोड़ रखा है, तो कोई भी आकर के खा लेगा भैया, इसमें कौन सी चैलेंज वाली बात है। लेकिन भगवान ने कहा लेकिन फिर भी ये गोपी बड़ी समझदार है, थोड़ा देख ताक के काम करना पड़ेगा। तो भगवान धीरे धीरे गए वहां पर जिस जगह माखन था, अब अपने मित्रों के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके भगवान मटकी तक पहुंचे। और जैसी मटकी तक पहुंचे तो क्या देखते हैं महाराज कि मटकी में एक घंटी बंधी हुई है, मटकी में एक घंटी बंधी हुई है। महाराज जैसे घंटी को देखा तो भगवान ने सोचा कि अच्छा तो ये दिमाग लगाया है कि जैसे ही कोई माखन की चोरी करने आएगा घंटी तुरंत बजने लग जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने घंटी से कहा, अरे बहन घंटी सुन। तो जी प्रभु बोलो क्या बात है। कहती घंटी मैं माखन चुराने आया हूँ, माखन की चोरी करने आया हूँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि जब हम माखन की चोरी करें तो तुम मत बजना। घंटी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, ठीक है नहीं बजेंगे। आज भगवान कृष्ण जी चढ़े और मटकी में हाथ डाला और जैसे ही माखन निकाला तो घंटी नहीं बजी, नहीं बजी घंटी। इन्होंने पहले अपने गोप ग्वालों को सबको खिला दिया, गोप ग्वालों को खिलाया। इसके बाद में भगवान ने सोचा चलो गोप ग्वालों का तो हो गया, अब बंदरों को खिला दिया जाए। फिर हाथ डाला मटकी में, फिर माखन निकाला लेकिन घंटी नहीं बजी। महाराज सारे बंदरों को खिला दिया। फिर अंतिम में भगवान ने फिर से हाथ डाला। अब सोचा महाराज इस बार हम अपने लिए निकाल ले, अपने लिए निकाल के खा ले। तो भगवान ने जैसे ही हाथ डाला और महाराज जैसे ही आज घंटी माखन के लोहे को निकाला, महाराज तुरंत घंटी टन 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 करके बज गई। महाराज जैसे घंटी बजी गोपी को पता चला, तुरंत दौड़ती हुई आई, भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, कान्हा का हाथ पकड़ लिया। आज महाराज कहती देखा कन्हैया तुम बहुत चतुरे बनते थे, अब तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगी वो सबूत के साथ में, तब देखना तुम्हारी माँ तुम्हारा क्या दृश्य करती है, क्या हाल करती है। कहते महाराज ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है गोपी तुम्हें जहां लेकर चलना है तुम लेकर चलो, लेकिन मेरा एक निवेदन है, एक आग्रह करना चाहता हूँ। बोलती क्या कि मुझे एक अंतिम समय एक घंटी से बात करने दो। घंटी के पास गए, कहते अरे घंटी कितनी नालायक है, तुझे मैंने कहा था ना कि मत बजना,
कहती घंटी हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कि प्रभु जब आपने अपने गोप ग्वालों को माखन खिला दिया मैं तब नहीं बजी, जब आपने बंदरों को माखन खिला दिया मैं तब भी नहीं बजी, आपने पकड़ के मुझे जोर जोर से हिला दिया मैं तब भी नहीं बजी, लेकिन मैं तो घंटी हूँ, मेरा तो काम ही है बजना। और आपने जैसे भोग लगाने का प्रयास किया तो मैं तुरंत बज उठी। इसीलिए क्योंकि भगवान को भोग जब लगता है तो क्या करते हैं, मंदिर के साथ घंटी बजाना जरूरी है कि मेरे प्रभु भोजन करें और मैं ना बजूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है महाराज। इसलिए आज मैं बज गया। भगवान इसकी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, कहते बात में तो दम है। आशीर्वाद दिया, जाओ घंटी में तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मुझसे भी पहले तुम्हारे दर्शन लोग करेंगे फिर हमारे तक पहुंचेंगे। तो कभी भी किसी मंदिर जाओ तो सबसे पहले क्या मिलता है, घंटी मिलती है ना। जाओ पहले घंटी बजाओ फिर भगवान के चरणों में जाओ। महाराज यहाँ पर घंटी को आशीर्वाद देकर के भगवान आगे पहुंचे, आगे गए और आगे जाने के बाद अब गोपी उनका हाथ पकड़ करके लेकर जा रही है। अब फिर आजकल के जमाने में तो फैशन हो गया है तो ये यहाँ तक का घूंघट रखते हैं, बस इतना सा। अब पहले क्या किया करते थे, बड़ा बड़ा घूंघट डालते थे भगवान के टाइम में। तो गोपी ने इसे बड़ा सा घूंघट डाल रखा था कि जो गांव से निकले तो ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग लोग की दृष्टि ना पड़े, ना देखे करके जैसे बड़ा सा घूंघट डाल रखा था गोपी ने। अब घूंघट पहन करके जाने लगी। अब उसको तो पता नहीं, अब भगवान का हाथ पकड़ रखा है और पूरे ब्रजमंडल में से घूमते घूमते उसको चिल्लाते चिल्लाते गाली बकते बकते लेकर जा रहे हैं कि बहुत तेरी माँ तेरा तरफदारी करती थी कि मेरा कान्हा ऐसा नहीं है, मेरा कान्हा ऐसा नहीं है, चोरी नहीं कर सकता, हमारे यहाँ तो इतनी गाय है, ये है वो है, लेकिन देख आज पता चलेगा तेरी माँ को कि तेरा कान्हा सच में चोर है। आज माँ को पता चल जाएगा, आज तुझे तेरे को दंड दिलवाऊंगी। आज महाराज ऐसा करते करते लेकर जा रही है चिल्लाते हुए। भगवान ने सोचा महाराज अगर माँ ने हाथ पकड़ लिया तो बहुत तेज पिटाई होगी, तो क्या करें। इन्होंने कहा गोपी तू कितनी निर्दयी है रे, देख मेरे हाथ कितने कोमल हैं, तूने 1 घंटे से मेरे हाथ को पकड़ रखा इतने टाइट से। एक काम कर, हाथ की पकड़ थोड़ी ढीली कर और दूसरे हाथ से मुझे पकड़ ले। गोपी ने कहा चल ठीक है। अब योग से उसी मंडली में वो जो गोपी था उसका एक देवर भी था भगवान के साथ में चोरी करने में। तो भगवान ने क्या किया, अपना हाथ छुड़ाया और उसके देवर का हाथ पकड़वा दिया। अपने देवर का हाथ पकड़ के चली जा रही है बाजार के बीच में से, चला तेरी माँ को तेरी शिकायत करूंगी, बताती हूँ मैं। महाराज यशोदा के भागे पहुंचे। अब यहाँ से भगवान तुरंत दौड़ते हुए गए घर के पीछे के दरवाजे से घुसे, जाके अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गए। अब महाराज यहाँ पर गोपी आई, गोपी जैसे आई आकर के कहती अरे यशोदा देख तेरे लाला को आज में रंगे हाथों पकड़ कर लाई है, देख जल्दी। माता यशोदा ने सुना, थोड़ी थोड़ी बाहर आई और आकर देखा तो महाराज हंसी छूट गई, हंसने लगी। अब चिल्ला पुकार सुन के कृष्ण भगवान भी जल्दी अपने कक्ष से बाहर आए। तो माता ने देखा कि कन्हैया तो अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो माता यशोदा ने कहा क्या दिखा रही है गोपी। तो कहती अरे यशोदा तुझे दिखता नहीं, देख मैं तेरे लाला को पकड़ कर लेकर आई हूँ, हमारे घर आया था माखन चुराने और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तू बोलती है ना रंगे हाथ पकड़ो तो मैं मानू, रंगे हाथ पकड़ो तो मैं मानू, तो देख आज मैं लेकर आ गई रंगे हाथ पकड़ करके। इसने तेरे यहाँ माखन चुरा, मेरे यहाँ माखन चुराया था, अब देख मैं इसको लेकर आई हूँ। माता यशोदा ने जब देखा तो महाराज कहने लगी अरे गोपी जरा अपना घूंघट तो उतार, जरा दीदार तो कर इसका, कौन है ये। महाराज जैसे आज गोपी ने घूंघट उतारा तो देखा कि अपने देवर का हाथ पकड़ रहा है, महाराज तुरंत हाथ छोड़ दिया। सामने जब देखा तो ठाकुर जी महाराज खड़े, कन्हैया जी कृष्ण भगवान को देख करके कहने लगी। और कृष्ण भगवान ने गोपी की तरफ देखकर इशारा कर दिया क्या कि गोपी इस बार मुझे पकड़ने की कोशिश करी तूने तो देख तेरे देवर का हाथ पकड़ाया है, अगर फिर से पकड़ने की कोशिश करी तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा, फिर लेके बाजार में घूमते रहना उसका हाथ पकड़। महाराज आज हम सबके मध्य में भी भगवान श्री श्याम सुंदर जी की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी उपस्थित है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो जो चाहते हैं कि भगवान इनके घर पे भी आए माखन खाने, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा एक नजर तुम्हें देखना किसी बदली से कम नहीं,
दिल में हमने बसा फंदे क्यों डाले हमें जिंदा रहने दे बुलबुल वाले हमें जिंदा रहने दे बुलबुल वाले हमें जिंदा रहने दे बुलबुल वाले हमें जिंदा रहने दे बुलबुल वाले
एक बार वो मटके को खोलता है जब शाम जब भैया मटकी फोड़ी और किसके लिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे मट्टी खाते हैं, भगवान सोचते भैया माखन तो बहुत खा लिया, थोड़ी ब्रज धाम की मट्टी की भी थोड़ा चक्कर देखे कैसी लगती है। यहाँ मट्टी जब भगवान ने खाई तो बलराम जी ने माता से शिकायत कर दी। माता ने पूछा क्यों रे कहा ना तूने मट्टी खाई? बोलती ना मैया हमने नहीं खाई। नाना माँ मैंने मट्टी नहीं खाई। भगवान से माता कहते बेटा फिर दिखा, आकर के दिखा। भगवान से कृष्ण ने तो माता यशोदा से डरते हुए भाग रहे हैं आगे आगे और माता पीछे पीछे बंदे लेके दौड़ रहे हैं। कितना सौभाग्य है माता। माता यशोदा पीछे पीछे। अब माता जी थोड़ी बड़ी बुजुर्ग हैं, अब दौड़ते दौड़ते थक गई। माता ने कहा बेटा रुक जा। अब कन्हैया बोलते नहीं माँ, अगर मैं रुक गया और तुम्हारे पास आज तुम मुझे मारोगे। भगवान ने कहा नहीं माँ ने कहा नहीं बेटा नहीं मारोगी तू आ तो। भगवान ने कहा अच्छा पक्का नहीं मारोगी? भगवान के माता कहती हाँ। ले मैंने छड़ी फेंक दी, अपनी छड़ी को दूर फेंक दिया। भगवान उनके पास गए। माता ने बोला बहुत मस्ती करता है, रुक तुझे अभी उखल से बांध देती है। तो उखल से बांधने लगी तो महाराज जितने बार बांधे तो हर बार 2 रस्सी कम पड़ जाता। हर बार 2 रस्सी कम पड़ 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। कहते ये 2 उंगल क्या है? ये होती है एक अहमता, एक होती है ममता। इस संसार में अहमता और ममता रूपी जो 2 रस्सी है ये सबसे खतरनाक और खराब रस्सी है। इसमें जो फंस गया, अहमता रूपी रस्सी, अहंकार करना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये हमने किया ये हमने किया, ये अहंकार है, ये अहमता है। और ममता, इसमें भी ममता उसमें भी ममता, सबके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है तो हमारा मोह हो जाता है। तो इसी को जो ममता रूपी जो रस्सी होती है ये भी बड़ी खतरनाक होती है। तो रहो इस संसार में लेकिन इस अहमता और ममता रूपी दोनों रस्सी से दूर रहो। माता के मन में जब तक ममता थी कि मैं इसको बांध लूंगी, अहंकार था, अहमता थी कि मेरा पुत्र है मैं बांध सकती हूँ, जब तक नहीं बांध पाई अंत में महाराज थक के चूर हो गई। और जहां थकी तो अहमता और ममता दोनों समाप्त हो गए। तो जैसे ये 2 उंगल के जो फासले थे, 2 उंगल रस्सी जैसे समाप्त हुई, जैसे अहमता और ममता खत्म हुई महाराज भगवान तुरंत आज माता ने उखल में बांधा और बांध करके चली गई अपने काम में, भगवान को खोलना भूल गई। तो भगवान नटखट मस्ती करने लगे, उखल गिर गया, भगवान घुटने घुटने आगे बढ़े। 2 वृक्ष थे अशोक के, उसी के बीच से भगवान गुजर रहे थे महाराज।
वो जो उखल था बीच में आ गया। अब जैसे ही बीच में आया तो अटक गया। अब भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा खींचा तो दोनों वृक्ष धड़ाम की आवाज के साथ महाराज पृथ्वी पर गिर गए। और जैसे ही गिरे उसके अंदर से दो दिव्य पुरुष निकले। वहां से महाराज यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। ये कुबेर के बेटे थे, एक बार जल क्रीड़ा कर रहे थे, नारद जी सामने से गुजरे, इन्होंने अहंकारवश उन्हें प्रणाम तक नहीं किया तो क्रोध में आकर के नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम वृक्ष के समान हो जाओ। जिस प्रकार वृक्ष को कोई मतलब नहीं है ना, एकदम जड़ की भांति खड़ा रहता है, तो वैसे तुम भी खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। तब इन्होंने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करी तो महाराज इन्होंने नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे तो उन्हीं के हाथ तुम्हारा उद्धार होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायण। इसके बाद में महाराज अब यहाँ पर गोकुल में बड़ा उपद्रव मचने लगा। अब नंद बाबा ने सोचा भैया जब से हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है कुछ ना कुछ नया बवाल हर दूसरे दिन खड़ा हो जाता है, तो क्या करें। तो वनम वृंदावनम धाम, सोचा इस गोकुल को छोड़कर हम कहीं और चलते हैं। तो सभी ने सोचा भैया कहाँ जाया जाए, तो सबके मन में विचार आया वनों में वन वृंदावन धाम जाना चाहिए। बोले वृंदावन धाम की। आज महाराज गोकुल का त्याग करके नंद बाबा सभी को साथ लेकर के वृंदावन गए महाराज। और जब वृंदावन में गए तो वृंदावन जा करके इन्होंने वृंदावन की जब ऐसी बाकी झांकी देखी, बड़ा हरा भरा पूरा वृंदावन, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे माँ अब यहाँ पर आ गए, हम भी गौवे चराएंगे। माता ने मना कर दिया, तुम्हें चराने की आज्ञा नहीं है। रोने लगे तो नंद बाबा ने कहा बेटा तुम अभी छोटे हो, गौवे को रहने दो, एक काम करो वत्सों को तुम चराया करो। वत्सान वत्सों को छुड़ा करके उनको चलाया करो। भगवान ने कहा ठीक है। अब अपने गोपों के साथ में अपने ग्वालों के साथ में महाराज सुबह सुबह नित्य निकल जाते बछड़ों को चराने के लिए। अब जब वृंदावन में गए तो वहां पर हर जगह नई नई चीजें देखी। उसी समय एक दैत्य था वृत्तासुर नाम का। नारायण। वृत्तासुर जो था उसका भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद में आगे पहुंचे तो एक अघासुर नाम का दैत्य था, अजगर के समान था उसका स्वरूप था। अब भगवान एक बार छुपम छुपाई खेल रहे थे तो ग्वाले अजगर के मुख में प्रवेश कर गए और जैसे ही अंदर पहुंचे सभी को पता चल गया कि भैया हम किसी खतरे में। भगवान को आवाज लगाई, भगवान साक्षात वहां पर आए और उस अजगर का पेट फाड़ करके आज अपने गोप ग्वालों को बचा दिया। तो यहाँ पर अघासुर का उद्धार किया। इसके बाद में बकासुर, एक बकुले का स्वरूप धारण करने वाला पूतना का जो भाई है, आगे जैसे कहते हैं ना अहो बकी स्तन कालकूटम, पूतना को बकी भी कहा जाता था क्योंकि बकासुर की वो बहन थी। तो बकी तो जो बकासुर है बकुले का स्वरूप था इसका। भगवान को मारने आया था कंस की आज्ञा से। भगवान ने इसकी भी बकुले का स्वरूप था, भगवान ने इसकी चोंच पकड़ करके फाड़ दी। आज महाराज बकासुर का उद्धार किया। इसके बाद में कथा आती है कि ब्रह्मा जी का मोह भंग की। एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया कि महाराज ये कैसा भगवान है, इन गोप ग्वालों के साथ में इनका झूठन मीठन सब खा लेता है, ये कैसा भगवान है। सोचा परीक्षा ली जाए। तो क्या परीक्षा है, परीक्षा क्या ले, तो कहा कि इनके जितने भी गोप ग्वाल हैं उन सभी को हम चुरा लेते हैं। अब यहाँ पर भगवान एक दिन गईये चराने गए। ब्रह्मा जी तो प्लान करके बैठे ही थे, गाय कुछ दूर निकल गई, सभी लोग भोजन खा रहे थे। तो उसी समय कन्हैया ने कहा कि तुम लोग भोजन करो, मैं अभी देख करके आता हूँ गाय कहाँ तक है। जब ये आगे पहुंचे तो गाय नहीं मिली। जब लौट कर आए तो जितने भी गोप ग्वाल थे वो सब भी गायब आए। भगवान को तुरंत ध्यान आया कि लगता है ब्रह्मा जी ने लेकर के चले गए महाराज। आज इन्होंने जितने गोप थे उतने ही गोप ग्वाल स्वयं बने, जितने गाय थी वत्स थे उतने स्वरूप धारण किए। यहाँ तक कि जितने लाठी डंडा थे वो भी भगवान ही बन गए, जितने वस्त्र थे वो भी भगवान ही बन गए महाराज। आज यहाँ पर 1 वर्ष का समय बीता। ब्रह्मा जी ने सोचा देख कर आया जाए महाराज क्या हो रहा है। जब देखा तो वहां पर भी गोप ग्वाल अपने ब्रह्मलोक में आकर के देखा तो विस्मित हो गए। फिर जब पृथ्वी लोक पर आए देखने के लिए तो भगवान ने लीला रची। भगवान ने क्या किया, स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए और जाकर के द्वारपालों से कहते अरे द्वारपालों अगर कोई आए ना मेरे जैसा दिखने वाला और कहे मैं ब्रह्मा हूँ, अंदर मत आने देना। आजकल मृत्यु लोक में बहुत मेरे जैसे ब्रह्मा घूमने लगे। द्वारपालों ने कहा ठीक है महाराज। अब कृष्ण भगवान जाकर अंदर विराजमान बैठ गए। ब्रह्मा जी आए,
द्वारपालों ने पकड़ लिया। कहने लगे महाराज कहाँ, कौन हो आप? कहते अरे मुझको पहचानो मूर्खों, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ ब्रह्मा। कहते ओहो बहुत देखे तुम्हारे जैसा स्वामी। मैं तो अच्छा हुआ हमारे मालिक ने बता दिया कि पृथ्वी में नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, तो अभी तो हम तुम्हें असली ब्रह्मा समझ लेते हैं, चलो निकलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने खूब प्रयास किया, हमारा द्वारपालों ने नहीं जाने दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा चलो भैया हम नकली हैं, तुम्हारे स्वामी असली हैं, अब उनसे ही दर्शन करा दो। कहते अब आए ना लाइन पे चलो, ऐसे पहले ही बोल देते तो इतना समय बर्बाद ना होता। तो महाराज जाकर के ब्रह्मा जी के दर्शन करवाए, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के ही दर्शन करवाए। तो आज नारायण ने अपना असली स्वरूप दिखाया, तब ब्रह्मा जी को भान हुआ महाराज प्रभु की तो माया ही अलग है, भगवान की माया को कौन समझ सका है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को अपने ऊपर अहंकार हो गया था कि मैं ब्रह्मा हूँ, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, अगर मैं ना हूं तो सृष्टि ना चले। इसलिए भगवान ने आज इनका मोह भंग किया। तत्पश्चात कथा आती है धेनुकासुर की। एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, वो गौवंश मतलब ऐसे बैल का स्वरूप धारण करके आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तब राधा रानी चिढ़ाने लगी, अरे कन्हैया तुमने गौवंश की हत्या करी है, तुमने गौवंश की हत्या करी है, तुम्हें तो उसका घोर पाप मिलेगा। तब कृष्ण भगवान ने बोला अच्छा इससे छुटकारा कैसे पाए? राधा जी ने बोला 7 नदियों का स्नान करना पड़ेगा तब जाकर छुटकारा मिलेगा। अच्छा अब 7 नदियां कहाँ जाए? महाराज एक काम करते हैं 7 नदियों को यही बुला लेते हैं। भगवान ने तुरंत अपनी बंसी से एक कुंड खोदा और 7 नदियों को आवाहन करके उसी में विराजमान कर लिया। आज भी वृंदावन में श्याम कुंड के नाम से वो कुंड है। उसी समय राधा जी ने भी सोचा हम भी एक कुंड बनाते हैं। अब राधा जी ने अपने कंगन से कुंड खोदने लगी, जो हाथ के जो कंगन होते हैं ना, इसको निकाल के कुंड खोदने लगी राधा और उनकी सखियां। भगवान ने देखा, भगवान को दया आ गई, भगवान ने जल्दी से कुंड खुदवाया। राधा जी ने क्या किया, बाल्टी बाल्टी पानी भर भर के डालती हैं इसमें, यमुना जी से ला ला करके। भगवान ने कहा हे राधा एक काम करो, तुम भी इन 7 नदियों का स्मरण करो, क्या पता तुम्हारे बुलाने से आ जाए। जब किशोरी जी ने 7 नदियों का आह्वान किया महाराज, वहां पर भी 7 नदियां प्रकट हुई, उनका भी कुंड बना गया। तब वहीं से आज भी वृंदावन में जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं ना, तो जहाँ पर परिक्रमा समाप्त होती है उसके थोड़े से पहले राधा कुंड और श्याम कुंड मिलते हैं, आज भी है नारायण। तो यहाँ पर धेनुकासुर का उद्धार किया। इसके बाद में कथा आती है महाराज रासलीला का वर्णन। यहाँ पर भगवान जितनी जो गोपियां थी, अब सभी को तो आप जानते हो सबका प्रेम भगवान के प्रति कितना था, सभी भगवान से बड़ा प्रेम किया करते थे। एक बार महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बंसी बजाई, बांसुरी बजाई, और जैसे ही बंसी बजाई तो जितनी गोपियां थी सभी लोग अपना काम काज सब छोड़ करके आ गए। अब जितनी गोपियां सभी काम काज छोड़ कर आई, अब गोपियों को देख करके भगवान ने पूछा अरे गोपियों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा आज शरद पूर्णिमा की रात है, चांद देखने आए हो, देखो कितना सुहाना दिख रहा है, चलो तुमने देख लिया अब अपने घर जाओ। नारायण तो कहते नहीं महाराज, अब वहां पे गोपियां कुछ नहीं बोल पाई। भगवान ने कहा ओ हो हम समझ गए, लगता है तुम इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी का जो कलरव हो रहा है, जब कल 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 के नदियां बहती है तो बड़ा सुंदर ध्वनि आती है, तो जिसमें आवाज आ रही है शायद उसको सुनने के लिए आई है। कितनी बढ़िया ध्वनि है, आनंद आ रहा है। ये कहते अच्छा सुन लिया अब जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोल पाई। भगवान ने कहा गोपियों देखो इतने रात बिरात घर से बाहर अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, सभी लोग अपने अपने घर को जाओ। तो गोपियों ने भगवान से एक प्रश्न कर दिया, प्रभु आपके हर प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे एक प्रश्न का जवाब आप दो। उससे पूछो। कहते कि एक पति था एक पत्नी थी, पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पति गया विदेश कमाने, पत्नी से बोलकर गया, पत्नी तो उसके बिना एक पल ना रह पावे। पत्नी ने कहा भैया अब तुम तो जा रहे हो, पतिदेव हमारा क्या होगा? तो पतिदेव ने कहा एक काम करते हैं देवी, अब पहले आजकल तो फोटो वगैरह है, पहले तो फोटो वगैरह का जमाना था नहीं, तो उन्होंने एक मूर्ति बना दी अपने जैसी, कहा कि जब तक मैं नहीं हूं तब तक तुम इसी की सेवा करना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब एक मिट्टी की पुतला बना करके पत्नी को भेंट कर दिया। अब पतिदेव चले गए, अब उस मिट्टी के पुतले को अपना पति समझ के उसको नहलाए धुलाए, उसको कपड़े पहनाए, खाना खिलाए, उसकी सेवा करे।
अब धीरे 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 समय बीतता गया और बहुत समय हो गया। अब इसके पति को वापस लौट के आना था। अब एक दिन रात्रि के समय इसको उस मिट्टी के पुतले को खाना पीना भोजन आदि करवा करके चरण सेवा कर रहे थे। उतने में बाहर असली पति आकर के किवाड़ खटखटाने लगा कि देवी गेट खोलो, मैं आ गया। अब बताओ इसका पातिव्रत्य धर्म क्या कहता है? ये जो पति है जिसकी अभी सेवा कर रही है इसे इसकी सेवा करनी चाहिए, या जो असली पति बाहर गेट खटखटा रहा है उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके लिए जाके दरवाजा खोलना चाहिए? आप बताओ किसकी सेवा करनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ। असली पति के किस मिट्टी के पुतले की? असली पति की करनी चाहिए ना। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने भी यही जवाब दिया कि महाराज असली पति की सेवा करनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। वैसे ही गोपियों ने कहा तो प्रभु हम लोग ये जो संसार में है ये सब तो नकली पति, ये सब मिट्टी के पुतले हैं, ये सब मिट्टी के हैं, इनसे विवाह करके क्या मिलेगा? वरु तो सुंदर श्याम को जो चूड़ा अमर हो जाए। हमारे असली पति तो ये हैं, परम पिता है, सबके पति यही है। तो उसी प्रकार असली पति का दरवाजा खोला। तो वैसे ही ये जो मानव है, ये जितने भी संसार के लोग हैं, ये सब तो हमारे नकली पति हैं, मिट्टी के पुतले हैं, उनकी माया है। हमारे असली पति तो यही है। आज भगवान को जब ऐसा कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे आहा देवियों हम आपसे बड़े प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो? भगवान ने पूछा क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा हम आपके साथ में रास रचाना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं। चलो ठीक है, आज नहीं अगली शरद पूर्णिमा की रात पर आप आना, उस समय हम लोग रास रचाएंगे। महाराज पूरा 1 महीना बीता। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, तो भगवान ने फिर बड़ी प्यारी सी बंसी बजाई महाराज। और आज प्यारी बंसी बजाई तो जितनी भी गोपियां थी महाराज सब अपना सारा काम धंधा छोड़ के भूल के सब कन्हैया के पास आने लगे। यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव आता है। भोलेनाथ जी महाराज को जब पता चला कि रास रचने जा रहे हैं वृंदावन धाम में, तो भोलेनाथ बाबा भी माता पार्वती से जिद करने लगे कि देवी हमें भी साथ में लेकर चलो, और रास रचाने जा रहे हो तो हमें भी साथ में लेकर के चलो। आइए महाराज हम सभी भी भगवान के श्री रास में सम्मिलित होते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर भले बैठ कर ही, लेकिन झूमिएगा सब। भगवान का यहाँ रास रचने जा रहे हैं, मुंह लटका कर खड़े रहते हो, सच में अच्छा नहीं लगता देखने में। कोई दुख थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पे इतना बढ़िया वाद्य बज रहा है, हमारे भैया इतना बढ़िया संगीत बजा रहे हैं। माता सरस्वती का भी अपमान कर रहे हो आप लोग। तो भगवान के भजन में अगर नृत्य नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? मैंने बोला था ना 84 की योनियों में अगर नाचने से बचना है तो इसके सामने नाच लो। इसके सामने नाचोगे तो हर जगह लोगों के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भले अपने स्थान पर बैठे रहो, शर्म आती है कोई बात नहीं, लेकिन झूमना जरूर। हम भी यहाँ पर बैठे रहते हैं, आनंद आता है, तो हम भी तो नृत्य करते हैं कि नहीं बैठे बैठे? तो आप लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठे रहना भले, लेकिन झूमना जरूर। दिन वो भोले भंडार बनकर सुंदर तीरथ में आ गए, तीरथ में आ गए। दिन वो भोला भंडार
Thank you.
सभी लोग ये अहंकार हुआ तो भगवान अहंकार किसी का टिकने नहीं देते। आज भगवान ने अहंकार तोड़ा है गोपियों का, सभी को छोड़ करके चले गए। सब गोपियां रुदन करने लगी, फिर भगवान की स्तुति करी। बड़ी सुंदर गोपी स्तुति होती है। भगवान की स्तुति करी, इसके बाद में फिर भगवान वापस प्रकट हुए। फिर भगवान ने सभी के ऊपर अनुग्रह किया। नारायण ध्यान से सुनेंगे तो 5 मिनट में समझ भी आ जाएगी, तो पूरी भी हो जाएगी। और ध्यान नहीं रहेगा तो फिर लंबा चौड़ा समझाना पड़ेगा। तो भाई ध्यान दे लो, तो ध्यान देने के ऊपर भी 1 घंटे प्रवचन देखूंगा जबरदस्ती। नारायण सभी लोग ध्यान से कथा सुने। अब महाराज एक बार दीपावली का उत्सव आया, पर्व आया। इसके बाद हम लोग क्या मनाते हैं ना, अन्नकूट। अन्नकूट जानते हैं? अन्नकूट नहीं जानते? दिवाली के तीसरे रोज मनाते हैं, जिसमें भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। अन्नकूट मनाते तो है नारायण। तो जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो अब दीपावली के पर्व, इसके बाद में 3 रोज बाद सब यहाँ पूरे ब्रजमंडल में सभी लोग पूजन करने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन पहले इंद्र की पूजा किया जाता था। अब कृष्ण भगवान तो छोटे से कन्हैया जी हमारे, अब इन्होंने पूछा महाराज अपने पिताजी माता जी से, माँ ये क्या हो रहा है, आज कुछ खास त्योहार है क्या? दीपावली तो चली गई, आज क्या है? इतने सारे 56 भोग किसके लिए बन रहे हैं? माँ कहती थी, बेटा कन्हैया मेरे पास अभी बहुत काम है, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, जा तू अपने बाबा से पूछ, वो फालतू बैठे हुए। बोला ठीक है। गए नंद बाबा के पास में, नंद बाबा से पूछा, पिताजी ये किसके लिए क्या हो रहा है? पिताजी ने बताया नंद बाबा ने कि बेटा ये हर साल हम लोग जिस प्रकार प्रतिवर्ष कंस को कर देते हैं ना, उसका किराया भरते हैं, तो वैसे हर साल हमें इंद्र की पूजा करनी पड़ती ताकि इंद्र हमारे खेतों में वर्षा करे। इन्होंने पूछा, अच्छा पिताजी अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या इंद्र उसी के खेत में वर्षा करते हैं जो पूजा करते हैं, और जो पूजा नहीं करते उसके खेत को सूखा छोड़ देते हैं? तो कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पूजा करनी पड़ती है, नियम है।
तो यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर कहते हैं पिताजी इंद्र का तो काम है वर्षा करना, उनको तो ये उपाधि है इंद्र की, तो इनका तो काम वर्षा करना है। लेकिन असलियत में यदि वर्षा क्यों होती है? रेगिस्तान में कभी जल्दी बारिश नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती। और जिस जगह जंगल इलाका होता है जंगलों में बहुत जल्दी बारिश होती है, रेगिस्तान में नहीं होती जल्दी बारिश। और जंगल में इसलिए क्योंकि वहाँ प्रकृति है, वृक्ष जहाँ पर होते हैं जहाँ पर प्रकृति होती है वहीं पर वर्षा होती है। तो गोवर्धन जी महाराज कहते हैं कि ये देखो हमारे तो साक्षात प्रभु गोवर्धन है, इसी पर जाकर के हमारी गैया हम चरती हैं, घास खाती हैं, इसी के झरने से पानी निकलता है, हम लोग पानी पिया करते हैं। ये हमारे जीवन का काफी महत्व रखता है भाई। तो हमें इंद्र के बजाय गोवर्धन नाथ जी की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं बेटा बात तो तेरी सही है, तो तू क्या चाहता है बोल? तो कहते पिताजी इस बार गोवर्धन जी की पूजा करके देखते हैं, अगर अच्छा रहा तो ठीक, कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो अगले साल तो फिर इंद्र देवता की करेंगे। हाँ ठीक है महाराज। अब सभी लोग यहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा करने गए महाराज कि चलो गोवर्धन जी की पूजा करें। आज यहाँ पर हम सभी लोग के बीच में भी श्री गोवर्धन नाथ जी की सुंदर झांकी बनाई गई है। पंडित जी से अनुग्रह है, अपने स्थान से उठे, मुख्य यजमान से गोवर्धन जी की पूजा करावे, पश्चात फिर आरती करें। मुख्य यजमान उठ जाए अपने स्थान से, गोवर्धन जी की पूजा कर ले। और जिसे भी गोवर्धन जी की पूजा करनी है वो परिक्रमा सबको करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है परिक्रमा जानते हैं? कैसे करते हैं? कहते गोवर्धन जी किसमें है? ब्रह्मांड में। और ये जो सर है इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तो इसी की परिक्रमा कर लो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के, तो कहते गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा के समान हो जाती है। नारायण शांतिर्ब्रह्म शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिरुषवे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुसन्नः कुर्वृजभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु। मागं संपरिपातु विश्वतः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाट बटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले रेणुतले कंकुणा सर्वांगे हरचन्दनं सुललितं कंठे च मोदावली गोपास्त्रे परिवेष्टते विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। गोवर्धनाय नमः। नमस्कार नमस्कारामि। गोवर्धननाथ भगवान की जय। आइए महाराज सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए बड़े भाव के साथ। जल सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को अरे कावरिया मन वारी करे देख गई आधारो अरे भोग लगाओ शाम धनी तारा बाकी भगवान मारो पूरा हो सावरिया
सुख संपत्ति पुण्य हम शुभ दर्शना चलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म की अधर्म का अधर्म का कार्यों में विश्व का भवानीचा पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणां परमे हनुमत प्रचोदया हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि देवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य तन्नास्ति महिमानः सचन्तजपरपूर्वेशान्याः अन्तिदेवाः
तगले राजा गोपाल कृष्ण भगवान की कृपा में बिहारी तोरी आरती Hare
Hare